पहला तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, और हम पहले पद से छठे पद तक 6 पद तक हम पढ़ेंगे। पहला तिमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 से 6, और अगर जो अभी नई बाइबिल होगी तो 289 पेज नंबर इसमें है, अगर ये नई वाली बाइबिल है तो। और अगर हम देखेंगे तो इफिसियों के बाद, है ना, कुलूसियों के बाद और आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, थिस्सलुनीकियों और फिर तिमुथियुस, मिल गया ना सबको। तो पहला तिमुथियुस का 2 अध्याय 1 से 6, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित पहला तिमुथियुस में लिखते हैं कि अगर हम पहले पद को देखें दोबारा, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। तो हमें प्रार्थना किसके लिए करना है? सब मनुष्यों के लिए, हर एक के लिए, है ना। और कई बार हमारा बड़ा सीमित रह जाता है, प्रार्थना का जो दायरा वो बड़ा सीमित रह जाता है ना। तो हम पहले अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, परमेश्वर हमारे परिवार को आशीषित करे, परमेश्वर हमारे रिश्तेदारों को आशीषित करे, फिर 2-4, है ना, फिर परमेश्वर हमारी कलीसिया को आशीषित करे, और कलीसिया में जितने लोग हैं उनका नाम, और फिर उसके बाद, है ना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। वो इतनी दूर तक हम लोग जा पाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सब के लिए प्रार्थना करना है, विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। तो उसमें, क्योंकि जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो कई लोग आपको प्रार्थना की विनती देंगे, प्रार्थना की रिक्वेस्ट देंगे, हमारे लिए प्रार्थना करना, है ना। और कई लोग विश्वासी होंगे, कई लोग विश्वासी नहीं होंगे, है ना। विश्वासी जो नहीं होंगे उन्हें किसी न किसी रूप में पता चलेगा कि भाई आप लोग प्रार्थना करते हैं, तो वो लोग आपको प्रार्थना की विनती देंगे, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना हमें करना है। तो कई बार हम उनसे हाँ बोल देते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ये अच्छा रहेगा कि हम उन बातों को नोट करें। मेरे साथ भी कई बार ऐसे ही होता है ना, वो बोलते हैं कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करना, तो कई बार क्योंकि अब रास्ते में रहते हैं तो कहाँ पर नोट करें, तो भूल जाते हैं, है ना। फिर कभी याद आता है अरे उन्होंने बोला था प्रार्थना के लिए, है ना, तो फिर मैं उस बात को नोट करता हूँ, फिर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किससे प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर को पता है, और जब प्रार्थना नहीं करते वो भी पता है ना। और कई लोग ऐसे, वो तो सोच रहे हैं अच्छा हमारे लिए तो प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग, है ना, पर ये है कि वास्तव में नहीं करते प्रार्थना। क्योंकि हमारा जो प्रार्थना का जो एक तो समय भी बड़ा सीमित है ना। और कई लोगों का प्रार्थना का समय पूरे दिन में 10 से 15 मिनट होगा, है ना, कई लोगों का ज़्यादा, है ना। कई लोग तो जो परमेश्वर के लोग हैं तो वो घंटों घंटों प्रार्थना में रहते हैं, है ना। तो सब लोगों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, है ना। लेकिन कई बार हमारा समय बड़ा सीमित होता है, तो हमें प्रार्थना के जीवन को मजबूत करना, हमें सबके लिए प्रार्थना करना, जितने, है ना, जितने नाम हमें याद आते हैं, है ना। और
तो ये जब हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें। और सबके लिए प्रार्थना करने में हमारे दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के जन ही नहीं, कई बार दुश्मन लोग भी शामिल हैं, है ना। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, है ना। और अपने मंत्रीगणों के लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करें, है ना, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है। फिर आगे क्या लिखा है दूसरा पद में, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। तो हमें राजाओं के लिए प्रार्थना करना है ना। तो हमारे देश में हमारे जो मंत्रीगण हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करना है, हमें हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करना है, हमें हमारे देश के गृह मंत्री के लिए प्रार्थना करना, रक्षा मंत्री के लिए प्रार्थना करना, है ना। अलग अलग मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री हैं, जितने मंत्रीगण हैं उन सब के लिए हमें प्रार्थना करना है ना। फिर जिस राज्य में हम रहते हैं मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री के जितने मंत्रीगण हैं उनके लिए प्रार्थना करना। तो कई बार हमें लगेगा कि भाई ये लोग तो विश्वासी नहीं है ना, और हम क्यों प्रार्थना करें, है ना। तो नहीं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हमें उनके लिए प्रार्थना करना। और क्यों प्रार्थना करना ये भी लिखा है, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। मतलब हम चैन के साथ रहें, विश्राम से रहें, आराम से रहें। और अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो अंधकार की ताकतें उनके जीवनों में कार्य करेगी, है ना। फिर वो कोई ऐसा नियम, ऐसा कानून आ जाएगा जिसकी वजह से हमें परेशानी होगी, है ना। तो हम शांति से नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उन सब के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की कलीसिया बढ़ती जाए। नहीं तो रुकावट हम देखते हैं, है ना। प्रार्थना की कमी से कितना रुकावट हमारे देश में है, बहुत ज़्यादा विरोध है, सताव है ना। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, और नाम ले लेके हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है ना। फिर आगे तीसरा पद में क्या लिखा है, अगर हम देखें तो तीसरा पद कहता है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। जब हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए, अपने मंत्रीगणों के लिए, अधिकारियों के लिए, तो ये किसको अच्छा लगता है? परमेश्वर को अच्छा लगता है, प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है। तो जो चीज़ परमेश्वर को अच्छा लगता है वो हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे जीवनों में कई ऐसे कार्य करता है जो हमें अच्छा लगता है, हमें आशीष देता है ना। तो जो परमेश्वर चाहता है, उसको अच्छा लगता है, वो हमें भी उस कार्य को करना है, हमें उस कार्य के लिए समय निकालना है ना। और बड़े व्यस्त हम लोग हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन उस व्यस्तता में से हमें समय निकालना है, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए हमें समय निकालना है ना। क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि हम प्रार्थना करें। हम जहाँ कार्य करते हैं, है ना, अपने अपने कंपनी में, अपने जॉब में, जहाँ भी हम कार्य करते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। जो बॉस हैं, जो मालिक हैं, है ना, वो विश्वासी नहीं होंगे, पर उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए, है ना। और उनके कार्य के लिए, है ना, उस जगह के लिए कि परमेश्वर उस जगह को आशीषित करें, आपके द्वारा वो जगह आशीषित हो। हमने पिछली बार क्या देखा था, यूसुफ जहाँ जहाँ गया, परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा उस जगह को आशीषित किया, है ना। तो ऐसे ही हम जो परमेश्वर के जन हैं, हम जहाँ भी कार्य में हैं, जॉब में हैं, स्कूल कॉलेज में हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा उस जगह को आशीषित करेगा, है ना। तो परमेश्वर हमें आशीष का कारण बनाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें उनके लिए विनती करने की ज़रूरत है। अगर किसी, हमें मालूम होता है किसी के परिवार में दुख है, परेशानी है, तो उनके लिए विशेष प्रार्थना करना, है ना। और ऐसा सोच के कि हमारे ही कोई जन है ना। कई बार प्रार्थना भी, है ना, अलग अलग तरीके से होता है।
है ना। जब अपने ऊपर जैसे आफत मुसीबत आता है तो कैसे हम प्रार्थना करते हैं, है ना, लेकिन बाकी दूसरे का विनती के लिए उतना, है ना, बोझ नहीं रहता, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ वैसे ही लिखा है कि हम उनके लिए भी वैसे ही प्रार्थना करें जैसे हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर आगे अगर हम देखें तो, और ये इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर की मर्ज़ी है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। और फिर चौथा पद क्या कहता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर क्या चाहता है? कई बार लोग कहते हैं ना परमेश्वर की क्या मर्ज़ी। तो परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है सब मनुष्य मन फिराएं, बच जाएं, है ना, और स्वर्ग राज्य में जगह की कोई कमी नहीं है ना। तो हमें ऐसा नहीं सोचना अरे ज़्यादा भीड़ आ जाएगी तो फिर कहाँ रहेंगे, है ना। लेकिन कई बार तो लोग, है ना, दुनिया में तो ऐसा ही होता है, अरे ज़्यादा लोग हो जाएंगे फिर कैसे आएंगे, तो इसलिए जितना कम है उतना ठीक है ना। कई बार ऐसी ही परिस्थिति आ जाती है ना, हम लोग सोचते हैं। और कई बार, है ना, कई स्वार्थ की भावना भी आ जाती है, अरे नहीं सबको बताने की ज़रूरत नहीं तो सब आ जाएंगे, है ना, तो फिर कैसा होगा फिर, है ना। तो वही धक्का मुक्की और ये सब होगा, है ना। लेकिन स्वर्ग राज्य में ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, है ना, उसे पता है कि क्या चीज़ को कैसे मैनेज करना है ना। और बहुत से रहने के स्थान है, प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान है, और अगर नहीं होते तो मैं कह देता, यीशु मसीह कहते हैं। तो अभी तो क्या है, हमारे अपने जन अभी उस लिस्ट से बाहर हैं अभी, है ना। हमारे कितने प्रिय जन हैं अभी रिस्क, है ना, खतरे के निशान में अभी, है ना। अभी मतलब उनका स्वर्ग में अभी वो मेमने की पुस्तक में नाम नहीं लिखा गया, तो इसीलिए अभी हमारा तो प्रार्थना का काम बहुत बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि उपवास सहित प्रार्थना करना, है ना। और उपवास सहित प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है, आसान है क्या? परमेश्वर ने हमें कभी आसान काम दिया ही नहीं, पता नहीं क्यों, है ना, मुश्किल काम दिया। और क्या, उपवास सहित प्रार्थना करना है ना। और नहीं उपवास होता, बिना खाए नहीं रह जाता एक टाइम, है ना। लेकिन अनजाने में कई बार ऐसी परिस्थिति आ गई तो सुबह से शाम हो जाता है किसी काम के लिए, और याद भी नहीं आता कि हमने सुबह नाश्ते के बाद अब कुछ खाया पिया भी, वो वैसे ही उपवास हो जाता है और पता भी नहीं चलता, है ना। अब देखिए, तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो अपने आप ही उपवास हो जाता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम उपवास सहित प्रार्थना करें और इसको अपनी आदत बनाएं, है ना, अपनी आदत बनाना हमें, ठीक है। ये मसीह जीवन की कुछ बातें हैं, कुछ गुण, उसको अपनाना है ना। इसीलिए हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के जन हैं, है ना। और क्यों? और हमारा परमेश्वर, हमें उसने कोई ऐसा चीज़ नहीं बोला जो उसने खुद ना किया हो। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार उपवास में थे, है ना, अक्सर उपवास में रहते थे। तो यीशु मसीह खुद रहे उपवास में, तो यीशु मसीह ने कुछ ऐसा काम हमें नहीं बोला जो खुद ना किया। तो इसीलिए यीशु मसीह ने वही चीज़ सिखाया जो उन्होंने खुद किया। तो हम यीशु मसीह के हैं, बड़े गर्व से हम इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं मसीह का जन हूँ, मसीह के चेले हैं, है ना। एक बड़ा अच्छा गीत भी है ना, हमने 1-2 बार गाया कि नहीं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, है ना। और कोई कहते हैं कि धूम तो क्या मचाते, दुनिया में धूल उड़ा देंगे, है ना, मतलब कुछ नहीं करते थे फिर, है ना। ऐसा नहीं होना, है ना। तो हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। और धूम कब मचेगी? धूम मची थी पहली शताब्दी में, जब ये यीशु मसीह के चेले ये लोग निकले थे सेवा करने। तो बेचारे वो अधिकारी महायाजक जो हम पढ़ते हैं ना, ऐसे घबरा गए, अरे क्या हो रहा है ना, परेशान हो गए। उनको बंदी गृह में डाला तो वहाँ पर भी वो स्वर्गदूत पहुँच गया, उनको छुड़ा के ले आया बाहर, है ना। तो कह रहे भैया इनको रोके कैसे? तो जब यीशु मसीह के चेले
अगर परमेश्वर की योजना के अनुसार काम करेंगे तो दुनिया में धूम मच जाएगा और फिर यीशु मसीह का आना बड़ा जल्द हो जाएगा, है ना। लेकिन ये है कि कई अभी हम ही ढीले हैं असल में ना, अभी हम ही सुस्त पड़े हैं, अभी हम तैयार नहीं। हम बोलते तो हैं कि वो यीशु मसीह आ जाए, बस जल्दी आ जाए ना, लेकिन अगर आ जाएगा ना तो हम भी खतरे में रहेंगे क्योंकि गाड़ी छूट जाएगी, है ना। तो इसीलिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो और सत्य को, क्या लिखा है चौथे पद में, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी जन सत्य को कैसे पहचान लें? भली भांति, आधा अधूरा नहीं, भली भांति। और भली भांति सत्य को कब पहचानेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और अगर हम भली भांति वचन नहीं पढ़ेंगे तो झूठी शिक्षा, है ना, किसी भी रूप में हमें अपने बहाव में बहा ले जाएगी, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो भली भांति तब होगा जब हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्ज़ी है। और जब तक हम दुनिया में हैं तभी तक परमेश्वर का वचन हम पढ़ सकते, अध्ययन कर सकते, मनन कर सकते, बस। उसके बाद आप तो चाहे ग्रेवयार्ड में, है ना, और मृत व्यक्ति के सिराने में बाइबल रख दो, है ना। कई लोग रख देते हैं, बाइबल रख देते हैं, मतलब जीते जी तो वचन पढ़े नहीं, आप क्या पढ़ेंगे, है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं है। सिराने में बाइबल रख के सोना कोई मतलब नहीं है ना। वो तो फिर वो ऐसा हो जाता है जैसे, है ना, मूर्ति पूजा जैसा। तो ये सब नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? जब तक जीवन है तभी तक, और जब तक, है ना, जीवन में भी अलग अलग परिस्थिति होती है, जब तक पढ़ लिख सकते हैं, वरना ऐसे हिलते डुलते स्थिति में तो वो भी नहीं होगा, है ना। ऐसी स्थिति आ जाएगी तो ना आँख से दिखाई देगा, है ना, ठीक है, ना बाइबल हाथ से पकड़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब तक, है ना। और ये तिमुथियुस जो था ये जवान था, पौलुस प्रेरित ने, है ना, जब और इसको इसके हाथ में कलीसिया सौंपा, है ना, और बोला कि तिमुथियुस, है ना, और तू ऐसा कार्य कर, है ना, ताकि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। तो इसने अपने जवानी में परमेश्वर की सेवा में आ गया, मतलब द बेस्ट। इसने परमेश्वर को बेस्ट दिया। जो लोग, है ना, जवानी में, है ना, और स्टूडेंट लाइफ में परमेश्वर को देते हैं तो वो परमेश्वर को बेस्ट समर्पित करते हैं, उत्तम। परमेश्वर को उत्तम चाहिए, बेस्ट चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जो कि इकलौता बेटा परमेश्वर का बेस्ट दिया उसने, है ना, उत्तम दिया। तो हमें भी परमेश्वर को बेस्ट देना, उत्तम देना, क्योंकि हमारा परमेश्वर उत्तम है, उत्तम गुरु है। तो ऐसे ही हमें परमेश्वर को, नहीं तो कई लोग, है ना, मैं एक जगह बात कर रहा था एक जन से, एक परिवार से, तो मैंने बोला आप ये बच्चों को क्यों नहीं परमेश्वर की शिक्षा में दे देते हैं, है ना, पढ़ेंगे। और ये क्योंकि अभी तो छोटे हैं, कोई बोला कि अभी तो ये जवान है ना, थोड़ा जॉब करेंगे, है ना, कमाएंगे, खाएंगे, है ना, और अपना जो परिवार वगैरह बचेगा। फिर जब बुज़ुर्ग हो जाएंगे, है ना, तो फिर तो क्या करना है? फिर परमेश्वर की सेवा करनी। मतलब जब कुछ भी करने के योग्य नहीं रहेंगे, ना तो बोल पाएंगे, ना जा पाएंगे, तो फिर परमेश्वर को, तो ऐसा कई विश्वासी, और विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब वो ये बोला, वो किसी अविश्वासी ने नहीं बोला, विश्वासी ने बोला, है ना। तो परमेश्वर को मतलब ऐसा अर्पण करना जब कोई काम का नहीं, तो ऐसा नहीं है, तो ये परमेश्वर का अपमान है ना। तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की सेवा तब तक कर सकते हैं जब तक हमारे शरीर में ताकत है। हम परमेश्वर का वचन तब तक पढ़ सकते हैं जब तक हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और हम लोगों ने सब ने एक एक बार पढ़ लिया पूरा बाइबल, एक बार पढ़ा है, कम से कम एक बार। अगर परमेश्वर पूछ ले कि भैया कितने वर्ष, है ना, और हमारे जीवन का गिनती तो कहेगी देखो इतने वर्ष थे,
मतलब उतने वर्ष, समझो उद्धार पाने के बाद इतने वर्ष, तो इतने वर्षों में एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ा, है ना, तो बड़े शर्म की बात है ना, बड़ा बड़ा शर्म हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो कम से कम हमें ये तो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है ना, कि परमेश्वर देखता है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर देखता है, हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर देखता है। लेकिन हम क्योंकि दुनिया में रहते हैं तो हमें वही आदत है, कोई हमें देख रहा है तो हम वो कार्य बड़ा ईमानदारी से हम लोग करते हैं ना। तो स्कूल में भी जब हम पढ़ाते थे, हम देखते थे हमारे बहुत सारे, है ना, कुछ जैसे तो आराम से गप्पे लगा रहे थे पहले, है ना, खूब हंसी हा ही करके, और देख रहे जैसे कोई आए, बॉस आए, सर आए, और जल्दी से एक कॉपी इधर रखा है, ऐसे, है ना, ये बंद था इतनी देर से, ऐसे ही पड़ा था, एक कॉपी इधर लिखा, पेन, है ना, जो भी पेन मिला तो एक बार पता भी नहीं चला तो पेन नहीं था, पेंसिल था, उसी से ही लिखने शुरू हो गए, है ना। मतलब कि उनका इतना डर कि वो जब भी हमें देखे तो हम काम करते हुए दिखाई दें, है ना, बड़ा भी। और आप कुछ लोग तो बहुत इसमें टैलेंटेड होते, पता है आपको, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करते, लेकिन जब, है ना, और लेकिन वो जो बड़े जो, है ना, बॉस हैं सर, लोगों को उनको ये लगता है कि वो ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं और बाकी तो कोई कुछ नहीं करता, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा लोग, कई के पास ऐसा टैलेंट है ना। लेकिन परमेश्वर तो नहीं आके टोकेगा, अरे बाइबल पढ़ा, आज प्रार्थना किया, तो क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता, टोकता, है ना। क्यों? क्योंकि वो उसने हमें अपनी इच्छा पे छोड़ा है ना। आदम को भी अपना इच्छा दिया था, स्वेच्छा, है ना, आदम हवा को। तो हमारे जीवन में हमारा इच्छा, स्वेच्छा है, तो हमको ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, वो हमको करना है। ये चीज़ हमें अपनी इच्छा से करना है, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से परमेश्वर को ग्रहण किया, है ना। हमने अपनी इच्छा से परमेश्वर को ग्रहण किया। किसी ने डांट के हमको नहीं बोला ग्रहण कर परमेश्वर को, उद्धार पा, नहीं बोला किसी ने, है ना। परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत रहा कि हम अपने आप ही उसके उपस्थिति में हम आ गए। और फिर क्योंकि मसीह घराना, मसीह परिवार होता है, तो वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, है ना, वो रूल बनाते हैं, नियम बनाते हैं। देखो अब इतना बजे टाइम हो गया, 7 बज गया, 7:30 हो गया, अब प्रार्थना का समय, सब प्रार्थना करेंगे। उसमें एक दो बच्चा बोलेगा नहीं मेरा स्कूल का काम है और ये मुझे कल डांट पड़ी थी, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन, है ना, उन बच्चों को उसमें ढलना है ना। तो ये चीज़ सिखाया जाता है ना। तो मसीह परिवार, मसीह घराना का जो खूबसूरती वो यही है ना? वो जितने, है ना, चीज़ें वो परिवार में बच्चे सीखते हैं, अपने घराने में सीखते हैं। एक विश्वासी जन कैसा रहना चाहिए, है ना, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए उसके जीवन में और बाहर के जीवन में। क्योंकि कई बार विश्वासी लोग हैं, उनके जो दोस्त हैं वो विश्वासी नहीं है, तो उनके जैसा हमको नहीं बनना है ना। जबकि स्कूल में भी साथ पढ़ते हैं, है ना, आसपास भी रहते हैं, खेलते कूदते हैं, है ना, लेकिन अपने स्वभाव को, व्यवहार को जैसा परमेश्वर चाहता वैसे ढालने की ज़रूरत है। ये हमारी पहचान है ना, मसीह जीवन की पहचान है जो हमें बनाए रखना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस पहचान को बनाए रखें। और आगे क्या लिखा है, अगर हम 5वें पद को पढ़ें तो लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है। कितने परमेश्वर हैं? एक ही परमेश्वर है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह जो मनुष्य है। एक ही परमेश्वर है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मीडिएटर है ना। जो मीडिएटर का मतलब जो परमेश्वर और मनुष्य को मिलाए, उनके बीच में जो है, तो वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता परमेश्वर से मिलने पाए। उसके बगैर ना तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से ही सुनी जाती है ना। और यीशु मसीह ने महान बलिदान जो दिया, उसके द्वारा हम पिता के पास आए। तो मीडिएटर एक ही है, मनुष्य कोई नहीं है ना। जो मीडिएटर या बिचवाई है, मनुष्य नहीं है। तो पास्टर मीडिएटर नहीं है ना, या कोई और मीडिएटर नहीं है, बिचवाई नहीं है। हमें परमेश्वर से मिलाने वाला यीशु मसीह स्वयं है।
वो क्यों है? क्योंकि वो मनुष्य बना। तो यीशु मसीह मनुष्य भी बना, तो मनुष्य भी है और परमेश्वर भी है। तो मनुष्य की ओर से परमेश्वर के सामने हमारे लिए खड़ा होता है और हमारे लिए विनती करता है, और परमेश्वर है वो, है ना। तो इसीलिए ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। तो हम अपने उद्धार के लिए अपना कोई भी रास्ता नहीं चुन सकते, क्योंकि ये रास्ता परमेश्वर की ओर से आया, है ना। हम देखते हैं दुनिया में अपने अपने रास्ते सबने बनाए, तो उन सब का कोई मतलब नहीं है। जो रास्ता उपाय परमेश्वर ने दिया, हमें उसी को स्वीकार करना है ना। और ये, है ना, सब एक ही है, और है ना, ये सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, सब एक नहीं है। जो परमेश्वर ने जो रास्ता दिया, प्रभु यीशु मसीह उपाय जो बताया, मार्ग सत्य जीवन, वो ही है। उसी के द्वारा हम उसके पास पहुंच सकते हैं, है ना। हम अपने तरीके से परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। और फिर क्या लिखा है आगे, अगर 6 पद को हम पढ़े तो, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, है ना, अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे छुटकारे के लिए। और किस किस के लिए? सब के लिए, पूरी दुनिया के पापों के लिए वो बलिदान हुआ। सिर्फ 1-2 जन के लिए नहीं, कुछ जनों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। और क्या लिखा है? सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सब के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो चाहता है कि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उसके लिए वो चाहता है हम सब के लिए विनती करें, प्रार्थना करें। कभी हम ये नहीं सोचें अरे ये तो नहीं बचेंगे ना, है ना। हमें कभी नहीं सोचना है, हमें ऐसा कभी नहीं विचार करना, है ना। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना, जो विरोधी हैं, विरोध करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना। परमेश्वर उनके जीवन में भी काम कर सकता है ना। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अधिकारी गणों के लिए, मंत्री गण के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, हमारे देश के मंत्रीगण, हमारे राज्यों के मंत्रीगण, सब के लिए हम प्रार्थना करें। अधिकारी गण के लिए हम प्रार्थना करें, है ना। और इसमें आया कि सब के लिए, और उन सब में हमारे जो कई बार कई लोग हमें अपना दुश्मन भी समझते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, है ना। और हमें तो नहीं किसी को अपना दुश्मन समझना, पर लोग समझते हैं, है ना। तो हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना। तो परमेश्वर चाहता है कि आज के दिन, है ना, फिर आप घर में भी जब आप लोग प्रार्थना करेंगे तो हम सब के लिए प्रार्थना करें, है ना। प्रार्थना में समय बिताएं, और कम से कम हम उपवास में शुरू में तो कोशिश करें, महीने में कम से कम 1 दिन उपवास रखें। फिर आप जैसे जैसे मजबूत होते जाएंगे, है ना, सप्ताह में, हर सप्ताह में 1 दिन